आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी। किसी भी नंबर को, नंबर कितना भी बड़ा क्यों न हो, कोई संख्या है कितनी बड़ी क्यों न हो, उसको देखते ही 2 सेकंड में हम उसको पता कर सकते हैं कि ये जो नंबर है किस डिजिट से डिवाइड होगा, किस नंबर से डिवाइड होगा। तो उसके लिए जो है आप मेरे साथ बने रहिए। तो हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है, देखेंगे कोई नंबर डिवाइड किस नंबर से कैसे होता है, उसकी क्या खासियत होती है उसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 2 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, किसके? 2 की। क्या मतलब है इसका? कोई भी नंबर है वो डिवाइड कब होगा, किस केस में होगा, उसके लिए क्या क्या उसकी खासियत होनी चाहिए। तो देखो, अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या हो, if unit digit is 0, 2, 4, 6 और 8, अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी अगर डिजिट है किसका, उस नंबर का यूनिट डिजिट इकाई का अंक, तो वो नंबर किससे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हो जाएगा 210, ठीक है ना, 542, क्लियर, और कितना 664, 326 एंड 816058, क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर हमने 5 नंबर लिखे हैं और इनका जो यूनिट डिजिट देखिए, इसका कितना है, इसका 0 है, इसका 2 है, 4, 6 और 8। देखो, यूनिट डिजिट से मेरा मतलब है राइट साइड से पहला डिजिट, राइट साइड से पहला अंक जो क्या हो, या तो 0 हो या 2 हो, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी डिजिट रहेगा ना, तो वो नंबर किससे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसमें से कोई भी एक चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया ये 326, 326 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 आया, ये यहाँ कितना 2 आ जाएगा, कितना हो गया 12, 2 6 जा 12, तो ये 0, ये 0, फाइनल अपना यहाँ कितना आ जाएगा 6, तो कितना यहाँ पे 2 3 जा 6। आपने देखा जो रिमाइंडर कितना आ गया 0, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो गया पूरी तरह से, है ना। अब दूसरा अपना क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। तो कोई भी नंबर आप देखते ही कैसे पहचानोगे कि जो दिया गया नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए भी इसकी प्रॉपर्टीज होती है, या इसका जो रूल है वो ये है कि कोई भी नंबर है, नंबर के आखिरी का 2 डिजिट, आखिर का 2 डिजिट यानी बोलते हैं लास्ट 2 डिजिट, अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो दिया गया नंबर भी डिवाइड हो जाएगा इससे, 4 से। देखो, लास्ट से मेरा मतलब है इधर राइट साइड से, इधर से राइट साइड से 2 डिजिट, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये है ना 1 2 1 2 1 2 1 2, ये तो इस तरह से जब लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो दिया गया नंबर कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। आइए इसका एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, यहाँ पे देखिए 216, है ना, 216 1864 18648, ठीक है। एक और ले लेते हैं, एक नंबर थोड़ा सा जो नंबर थोड़ा बड़ा रहे, जैसे कि 1 2 4 8 9 7 6 8, और यहाँ मान लीजिए यहाँ पे है 0 एक्सेट्रा। देखिए नंबर बड़े बड़े हैं तो हम कैसे जानेंगे, देखिए इसमें का देखो 216 है, कितना है 200,
16। हमें क्या करना है, पूरे को डिवाइड करके नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट हमको देखना है कि ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं है। हमने 2 को लिया, 4 से डिवाइड किया, कितना 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, मतलब ये लास्ट का 2 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब जो 216 है ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप यहाँ देख लीजिए, इसमें 4 8 है 48, इसे 4 भाग करते हैं, कितना 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा 12 4 जा 48, यानी इसके भी लास्ट में जो 2 डिजिट है ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये कि ये भी 4 से डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगा जो दिया गया नंबर है। अब आगे देखिए, देख लेते हैं। अब देखो, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं ये वाला नंबर, जैसे हो जाएगा 1 8 6 4 8, कितना 4 से ना 4 1 जा 4 4 4 जा 16, यहाँ बच गया 2, हो गया 26, 4 6 जा 24, दूसरा कितना 2 2 4, कितना 24 हो गया, 24 कितना 4 6 24, ये 8 है, 4 2 जा 8, तो फाइनली कितना आ गया अपना क्वोशिएंट 4662। अब तीसरा अपना डिजिट रूट क्या है 8, तो कोई भी नंबर 8 से डिवाइड कब होगा, जब उसके लास्ट के 3 डिजिट, जैसे यहाँ पे 4 में 2 थे ना, अब 8 के लिए कितना हो जाएगा, अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो दिया गया नंबर कितना भी बड़ा क्यों न हो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। तो मैंने एग्जाम्पल है कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं, यहाँ कुछ नंबर लिखे हैं। अब देखते हैं ये नंबर 8 डिवाइड होता है कि नहीं होता है। उसके लिए हमें पूरा पर डिवाइड नहीं करना है, हमें क्या करना है, लास्ट के कितना 3, जैसे यहाँ कितना है 128, इसको हम 8 डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, तो माइनस करें कितना यहाँ आ जाएगा 4, कितना 48 आ जाएगा, 8 6 जा 48, पूरा कट गया, यानी कि जो दिया गया नंबर है ये 8 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे देखो ये लास्ट के देखिए 3 डिजिट, कितना लास्ट के 3 डिजिट, अगर मैं इनको लेता हूँ 8 से कितना 8 से 24 ना, यानी कि नंबर डिवाइड हो जाएगा। एक नंबर से बढ़ा लेते हैं, जैसे कि 2 6 8 9 7 2 4 7 2 4 8, ठीक है, कितना 8 6 8 6 7 2 0 मान लीजिए। ये कुछ नंबर इतना बड़ा है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, इतना बड़ा नंबर को हम डिवाइड पूरा कर दे सकते, तो इसी के लिए क्या है ना, इन्हीं सबसे बचने के लिए हमें ये चेक कर रहे हैं कि नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, अगर चला कि हमने डिवाइड करना शुरू किया और अपन पूरा पेज भर दिया, डिवाइड करते रह गए, है ना। तो इसी से क्या है, जो अपना टाइम बचे इन सब से, तो अपने को क्या है कि ये अपना रूल पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये नंबर काफी बड़ा है, लेकिन हमें पूरे को नहीं लेना है। क्या करेंगे, यहाँ से लास्ट का तो यहाँ पे है ना 3, हमने इसको ले लिया 720, कितने से क्या हुआ 8 से, तो कितना 8 9 जा 72, कैंसिल हो गया 0, कितना आ जाएगा 90, यानी कि दिया गया नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ है डिजिट ऑफ 3। इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई नंबर दिया है, अब नंबर में हमें करना क्या है, हमें नंबर में जितने उसमें डिजिट्स हमें उन्हें ऐड करना है, उनका हमें सम करना है। ठीक है ना, पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, नंबर है 1 8 3 2 1, देखिए नंबर है ना। तो हमें इसको चेक करना है कि ये किसी डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करें, हम पूरा डिवाइड से नहीं करेंगे। इसका रूल क्या होगा, देखिए पहले क्या करेंगे, जितने यहाँ पे नंबर में डिजिट हैं उनको हम पहले सम कर लेंगे। कैसे, 1 + 8 + 3 + 2 + 1, सबको ऐड करें, कितना 9 12 12 2 14 और 1 15। दोस्तों देखिए जो 15 है, अब देखिए इनका जो सम आया
आपको बस वही देखना है, इनका जो सम है ना आपको वही चेक करना है कि इनका सम अगर डिवाइड हो जाए 3 से, क्या हमने जो नंबर दिया है इनके डिजिट्स को ऐड किया, इनका सम निकाला, अगर इनका सम 3 से डिवाइड होता है दैट मीन्स कि जो दिया गया नंबर है वो भी ये भी किससे 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है ये डिवाइड हुआ किससे 3 से। आप क्रॉस चेक कर सकते 8 3 2 1 को कितने 3 से करते हैं, 3 6 जा 18 कट जाएगा, यहाँ आपका 3 आ गया, 3 1 जा 3 0, ये यहाँ 2 आया, चूंकि 2 से चूंकि जो 2 है इससे छोटा है तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 1 आ गया, फिर 3 7 जा 21 पूरा पूरा कट गया, ये इसका आ जाएगा क्वोशिएंट। और भी एक नंबर इसमें आप देख लीजिए, जैसे हो जाएगा 1872, इनको देखिए इनका भी सम कितना 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18 हो जाएगा ना, ये बिल्कुल एक्सेट्रा। तो इस तरीके से क्या है जो नंबर दिया है उनके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 3 से। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। इसका क्या रूल है, रूल सेम इसका भी ऐसे ही है। कैसे करेंगे इसको अपन, तो इसके लिए रूल ये कहता है जो नंबर दिया गया है, जो नंबर हमें दिया गया है उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको अपन ऐड करेंगे, अगर उनका सम किससे डिवाइड हो जाए 9 से डिवाइड हो जाए, यानी कि उनका सम 9 के टेबल में आता हो, ठीक है। जो तो दिया गया नंबर रहेगा वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। समझते हैं एग्जांपल से, जैसे 9 3 5 2 7 2 कितना क्या है देखो, तो नंबर लिखा क्या 9 3 5 2 7 1, ये नंबर हो गया। दूसरा नंबर है 2 7 5 4 3 6 9 0, ये नंबर हो गया एक्सेट्रा। नंबर देखो काफी बड़े हैं लेकिन हमें इससे मतलब नंबर कितना लार्ज है, कितना लॉन्ग, कितना बड़ा है, हमें मतलब क्या है इनके सम से। इनको ऐड करें 9 3 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 और कितना 7 26 प्लस 1 27। दोस्तों बताओ क्या जो 27 है क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, यस, कितना 9 से 27, इसका मतलब जो दिया गया नंबर है ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब देखो जैसे दूसरा नंबर लिया है कितना 2 7 कितना हो जाएगा 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, 27 और 9 कितना 36 प्लस जो 36 रहेगा। अब 36 को अब बताइए 9 से डिवाइड करोगे तो कितना 9 हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। इसका मतलब इन सब का सम 36 आ रहा है जो कि 9 के टेबल में आता है। दैट मीन दिया गया नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये हो किसका हो गया 3 9 का हो गया। अगला देखते हैं 6 का। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, इसका बहुत इजी है। इफ अ नंबर इज divisible by both किससे 2 and 3, then number is also divisible क्या, then the number is also divisible by 6।
क्या कहा मैंने, अगर कोई नंबर दोनों किस किस नंबर जैसे 2 और 3 अगर दोनों डिवाइड होता है तो वो नंबर डिवाइड किससे हो जाएगा, 6 से। क्या कहा मैंने, दोनों से, न कि एक से। अगर कोई नंबर डिवाइड जैसे मान लो 2 से डिवाइड हो रहा है पर 3 डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, तो वो नंबर जो होगा डिवाइड किससे, 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्या कहा मैंने, जो नंबर है वो इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए, किससे, 2 और 3 से, तभी चल के वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, नहीं तो डिवाइड नहीं होगा। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे 1 9 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। आप यहां देख सकते हैं 192। देखो 2 का क्या रूल होता है, अगर कोई भी नंबर हो अगर उसका लास्ट का डिजिट कितना हो, 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। देखो यहाँ पे 2 है, 6 है, मतलब नंबर किससे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, है ना। अब आते हैं 3 पर, क्योंकि क्या इनका सम करेंगे, 9 और 10 प्लस 2 12, यानी 12 जो है 12 किससे, 3 से, कितने डिवाइड, 30 कितना, 3 4 या 12, यानी जो 192 है ये दोनों डिजिट किस किस से, 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मींस कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। दूसरा क्या है, 3 4 5 6, इसको ऐड करते हैं, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 6 18, और क्या होता है ये 18 आता है कितने टेबल में, बिल्कुल आता है, कितना, 6 जाओ। तो दोनों कि जो दोनों नंबर है ये 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। अगर यूनिट डिजिट क्या हो, इफ यूनिट, हाँ तो क्या है, इफ यूनिट डिजिट्स इज 0 और 5, अगर कोई नंबर उसका यूनिट डिजिट क्या या तो 0 हो या तो 5 हो, दो में से कोई भी एक डिजिट हो तभी वो नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जांपल जैसे 1 2 5 0, लास्ट में 0 है, 6 2 5 6 2 6 2 5 7 2 5, लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, ठीक है ना, एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, दो में से कोई भी एक रहेगा ना, तो जो नंबर होगा ना वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो डिवाइड नहीं होगा। ये था 5 की डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, 10 की। डिविजिबिलिटी ऑफ 10, इसका तो एक ही ये है कि अगर यूनिट डिजिट क्या हो सिर्फ और सिर्फ 0 हो। इफ यूनिट डिजिट इज 0, ठीक है, क्या हो, अगर यूनिट 0 होगा देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगर लास्ट का डिजिट क्या हो, 0 हो, तभी वो नंबर किससे, 10 डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड नहीं होगा। एग्जांपल जैसे सिंपल सी बात है, मल्टीपल ऑफ 10 कर लीजिए आप, क्या मल्टीपल ऑफ 10, जैसे कि 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 100 200 250, ठीक ना, इस तरीके से। जैसे 20 100 250 2790 एंड एक्सेट्रा। तो ये थी डिविजिबिलिटी रूल कि कोई भी नंबर देख के आप बता सकते हो कि जो दिया गया नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स थे, है ना, जो आपको कोई भी वनडे एग्जाम होंगे तो उसमें इन सब का बहुत ज्यादा यूज होता है। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, इसका ही बहुत इजी है, ठीक है ना। क्या होता है, एग्जांपल लिया मैंने, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 1 या 1 3 3 1 हो गया एंड एक्सेट्रा। इसे कैसे देखें, इसका रूल कहता है
डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट एंड इवन प्लेस डिजिट इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। क्या कहा मैंने? देखो इसका रूल जो होता है वो सिंपल सा कहता है कि देखो जैसे अपन काउंट कहां से करेंगे, राइट साइड से। क्या लेंगे? ऑड प्लेस डिजिट कितना, देखो ऑड प्लेस डिजिट माइनस इवन प्लेस डिजिट। क्या इनका? सम ऑफ, याद करना सम ऑफ, है ना। तो अगर इनका सम और इनका सम दोनों का डिफरेंस कितना हो, या तो 0 हो या फिर क्या हो, मल्टीपल, क्या हो, मल्टीपल ऑफ 11। जैसे कि 11 22, है ना, 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, है ना, 44 हो गया, एक्सेट्रा। जब इस तरह के नंबर आएंगे तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसमें देखो जैसे 121 है तो देखते हैं ऑड प्लेस 1 3 और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2। यहाँ इवन प्लेस पे एक ही है, वो कितना है, 2, है ना। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। तो रूल क्या कहता है, दोनों का डिफरेंस क्या, या तो 0 हो या तो मल्टीपल्स ऑफ 11 हो। तो यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब जो 121 है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 1331, इसमें देखते हैं सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। ऑड कितना, ये यहाँ 1 और 3, तो 3 और 1 4, माइनस इवन प्लेस डिजिट का सम 3 और 1 4, यहाँ भी दोनों का सम कितना आ जाएगा, 0। यानी कि जो दिया गया नंबर है ये भी किससे, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, आप इवन प्लेस क्या का सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इनका सॉल्यूशन या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल्स हो, ठीक है ना, उसके गुणज जो होते हैं, है ना। अगर ऐसा आता है तो वो जो नंबर होगा वो डिवाइड होगा 11 से, अदरवाइज वो नहीं होगा। आई होप कि ये जो डिविजिबिलिटी है ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक है ना। देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना रहेगा, बिना आपको जो है पेन को आपको नहीं याद लेना है, सिंपल आपको मेमोरी जो है इसको अपने को करना रहता है। देखो उसकी सी बात ये है, क्या कह रहा है, जो पहला सवाल है 1 7, जो ये यहाँ स्टार लगा रखा है ये 3 है, कह रहा है डिवाइडेड कंप्लीटली बाय 3। ये जो पूरा नंबर है ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार, ये जो स्टार यहाँ जो ये इसकी जगह पे क्या नंबर आएगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो 3 है 3 का रूल्स क्या होता है। दैट मींस कि व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। क्या करेंगे, इसका हम सबका सम करेंगे, सभी का सम करते हैं। देखो 1 और 7 8 हुआ, 8 और 3 11, कितना हो गया, 11 हो गया। अब 11 में अगर आप देखो भाई सब कुछ जैसे यहाँ 1 प्लस 7 प्लस यहाँ पे क्या है पता नहीं, यहाँ पे क्या है पता नहीं, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे x है और प्लस 3, है ना। अगर मैं सबको जोड़ू कितना 8 3 11, कितना 11 प्लस x, यानी कि अब आपको 11 में नंबर ऐड करना है जो कि जिससे देखो ये 11 है, अब इसके बाद हम क्या रखें जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो पहला नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। भैया जो x की वैल्यू क्या होगी, या तो यहाँ आ जाएगी 1 हो जाएगी या फिर 1। भाई देखो जैसे 11 है, अगर आप 11 में 1 जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा नंबर 12। 12 कितना, तो 3 4 जा 12 कट जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो पहला हो गया 1, दूसरा क्या हो जाएगा, अब 1 हो गया जब 4 हो रहे 11 प्लस 4, 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। तो 15 आता है तो टेबल में बिल्कुल आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ सकता है। या फिर
4 डिजिट क्या आएगा यहाँ पे 7, कितना 7, 7 क्यों आएगा भाई, यहाँ पे 11 है, अगर आप 11 प्लस 7 करते हो कितना आ जाएगा 18, और कितना 3 6 जा 18 है ना, तो 1 या फिर 4 या फिर 7, कितना 7, ये 3 में से कोई भी यहाँ पे एक डिजिट आ सकता है। 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 और 11 कितना आ जाएगा 19, 9 भी नहीं आएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे या तो 1 आएगा या तो 4 या फिर 7 है ना, वो नंबर यहाँ पे ऐड करना है जिससे जो नंबर इनका जो सम है ना वो किससे 3 से डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए आपका 1 4 7 इनमें से कोई भी एक नंबर हो जाएगा। अब ये है 1 8 स्टार 4, यहाँ पे यहाँ का जो बीट है वो मिसिंग है, यहाँ पे नहीं है। अब क्या कह रहा है किससे 4 से करता है, किससे से 4 से डिवाइड हो रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार। यहाँ पे इन्होंने आपसे ये नहीं बोला है कि लिस्ट नंबर निकालना है या फिर क्या, बस नंबर निकालने हैं। यहाँ का जो डिजिट क्या होगा वो आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 4 का जो रूल होता है कौन सा रूल, डिविजिबिलिटी रूल जो होती है क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट ही ना, हमने अभी बात किया था अगर कोई नंबर है उसके लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, if 1 8 star 4 is divided by 4 then what is the value of x, सॉरी a स्टार है, मतलब ये यहाँ का जो मिसिंग है इसको आपको ऐड करना है। इसके लिए हमने अभी जैसे पढ़ा था पहले ही कि 4 की जो रूल होती है इसकी क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो जो दिया गया नंबर वो डिवाइड हो जाएगा 4 से। देखो स्टार पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, देखो 0 4, कितना 0 4, क्लियर। तो भाई देखो 0 4 हमने रखा, अगर आप इसको डिवाइड करते हो 4 से कितना 4 1 जा 4 कट जाएगा ना, तो यहाँ पहला अपना क्या आ जाएगा 0, और क्या 1 नहीं आएगा, 2 बिल्कुल। यहाँ अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो ये 2 और यहाँ 4, 24 को 4 से हम डिवाइड करते हैं कितना 4 से 24, तो दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तीसरा यहाँ पे क्या आ सकता है 3 नहीं आएगा, 3 4 बिल्कुल 4 यहाँ पे आ सकता है कितना 44, तो यहाँ 4 से कितना 4 11 जब 44 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ सकता है, 5 नहीं आएगा, 6 हाँ 6 आ जाएगा, 7 कितना 8 आएगा, या फिर 2 या फिर 4 या फिर 8, इन 4 में से कोई भी यहाँ पे डिजिट आ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो नंबर होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगला क्या है अपना, अब कह रहा है 8 डिवाइड्स टू 524 स्टार, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ स्टार। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, अगर मैं बात करूं डिजिट्स की तो देखिए डिजिट कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पूरे 10 जो है ना ये होते हैं डिजिट्स, 2 4 6 8 और 10। इनमें से सबसे जो स्मॉल जो है ना सबसे लिस्ट वो क्या है 0 है, और सबसे बड़ा केस में क्या अपना 9 है। तो आपको बताना इनमें से सबसे लिस्ट यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा। इसका रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो जो दिया गया नंबर है वो भी क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। भाई देखो यहाँ पे 24 तो है ही, 24 यहाँ पे है, क्या ये आता है क्या 8 के टेबल में, हाँ बिल्कुल आता है, 8 8 से 24, यानी 24 तो आता है 8 टेबल में, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे तो नंबर क्या जाएगा 0 आ जाएगा, क्या जाएगा 0, क्यों 2 4 0 अपॉन 8 8 3 24 30 आ जाएगा, तो आंसर इसका क्या जाएगा यहाँ पे, यहाँ जाएगा 0, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ स्टार। यहाँ बोला है लिस्ट वैल्यू फॉर 5 स्टार 6। यहाँ बीच का जो बीच आपको गायब है इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड हो रहा है। आपको बताना है सबसे छोटा डिजिट यहाँ पे क्या आएगा। इसके रूल क्या होते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट, जो दिया गया अंक है उनका सम करेंगे। अगर उनका सम 9 से डिवाइड होता है तो जो दिया गया नंबर है वो भी डिवाइड हो जाएगा किससे, 9 से। जोड़े, बिल्कुल जोड़ते हैं। 5 और 6 11। अब बताओ 11 में हम क्या जोड़े, अरे 11 में हम कौन सा, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरे डिजिट्स हैं। अब आपको इनमें से कोई एक जोड़ना है जिससे वो क्या 9 से डिवाइड हो जाए। अगर आपने 0 किया तो कितना 11 रहेगा, 1 करोगे तो 12 हो जाएगा। 12 आता है क्या नोट टेबल में, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। तो 5 किया तो 16 बिल्कुल नहीं है, 6 नहीं है, हाँ 7 करेंगे तो 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा 18। तो 18 को अगर हम भाग करते हैं 9 से, 9 मिल जाएगा 18, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा 7। 11 डिवाइड्स टू 3 4 स्टार है, यहाँ का मिसिंग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार, यहाँ पे जो स्टार है आपको निकालना है, ठीक है। 11 का रूल्स पता ही है क्या होता है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। दोनों का जो सॉल्यूशन क्या हो, या तो 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो। आइए इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं ऑड प्लेस, तो 1 और 3, ये 1 पे है, ये 3 पे है, दोनों का सम 7 और 4 11। कितना 11 हो गया। अब यहाँ स्टार पता नहीं क्या है, माइनस ये 3 है ना, 3, कितना 3। अगर मैं 11 से इसको मैं माइनस करूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। यानी आप देख रहे हैं कि जो नंबर 8 है ये 11 से छोटा है। क्या है, 11 से छोटा है, यही है ना। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूं तो, अरे अगर मैं यहाँ पे 8 रख दूं, देखो यहाँ पे 3 है, अगर मैं 3 प्लस 8 किया तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 11। आंसर इज 0। आंसर इज, देखो ये डिजिट्स हैं, इनमें से आप कोई भी जोड़, जैसे 1 जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। यानी कि जिस जगह 7 तक तो पॉसिबल है ही नहीं, 8 है, आपने 8 ऐड किया हो जाएगा 11। अगर आप 9 करते तो कितना आता, 12 आ जाता। कितना 12, तो 11 माइनस 12 कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अब ये ना तो 0 हुआ और ना ही 11 का मल्टीपल्स है। सो दैट्स व्हाई इनमें से 8 को छोड़ के बाकी इसमें कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। तो दोस्तों ये वीडियो आप समझ में आपको